अनस। पहला क्वेश्चन है लेट my name इक्वल टू हसन कंसोल डॉट लॉग my names। क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? आउटपुट नहीं आएगा, क्यों भाई? एस लगा दिया तो मतलब इसका क्यों आउटपुट नहीं आएगा, ये तो पूछ रहा हूँ। मतलब आप कहने का मतलब है दोनों के वेरिएबल नेम डिफरेंट है, और वेरिएबल नेम अगर डिफरेंट होगा तो उसका आउटपुट हमारे पास नहीं आएगा, यही बोल रहे हैं आप? चेक कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर जवाब दो ना तो उसको डिफाइन करना सीखो, ठीक है? जैसे मैंने डिफाइन किया वैसे डिफाइन करना सीखो और चीज़ को, ताकि दूसरे को समझ आए तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है? अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, और क्या आ रहा है? my names is not defined, ठीक है? और एरर में लास्ट क्लास में बता चुका था, एरर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में एरर भी पूछूंगा आपसे, ठीक है? अब क्या आना चाहिए भाई? क्या आना चाहिए? हसन। बिलाल नहीं आना चाहिए। और काशिफ? क्यों हसन क्यों आएगा? तो ये हसन है क्या? वैल्यू किसकी? वेरिएबल की। गुड, ठीक है, तो हमारे पास हसन आ गया, बैठ जाओ भाई। रिजवान, बल्कि रिजवान छोड़ो, बैठो। सुफियान, सुफियान लास्ट क्लास में आया था बेटा, ठीक है? कॉन्स्ट यूज योर नेम बिलाल, यूज योर नेम इक्वल टू काशिफ, कंसोल डॉट लॉग यूज योर नेम। क्या आना चाहिए आउटपुट? क्यों? कॉन्स्ट मतलब क्या है? तो ये है क्या? इसकी वैल्यू क्या होती है? मतलब कांस्टेंट होती है, ठीक है? इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो अगर ऊपर बिलाल लिखा हुआ है नीचे काशिफ लिखा हुआ है तो क्या आना चाहिए? क्या एरर आएगा? नहीं है ना यार, बोला था ना मैंने कि ये एरर याद होने चाहिए। किसको पता है भाई क्या एरर आएगा? क्या बात, सारी क्लास ही है, क्या बोलूं बस अभी। किसी को नहीं पता क्या एरर आएगा? लास्ट क्लास में देखा तो था भाई एरर। हाँ, अनडिफाइंड नहीं है, मतलब दिमाग को बस जंग लगा हुआ है, जंग। वो आता है ना जूना बर्तन धोने वाला, रगड़ो उससे दिमाग को, निखारो अपने दिमाग को भाई। हाँ, याद करें याद। ये तो है, एरर आएगा। एरर क्या आएगा ये बता दो भाई। हाँ, नॉट डिफाइंड। और भाई विजदान, सोचना समझने की सलाहियत मतलब आप लोग खत्म हो गई है क्या? कुछ ना कुछ तो बंदा जवाब दे। चलो गलत भी दे रहे हो, कोई मसला नहीं है, एरर क्या आएगा ये तो बताओ। हाँ, टोकन का कुछ आएगा, सही। और भाई असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हमने कांस्टेंट वेरिएबल अगेन असाइन किया हुआ है जिसकी वजह से ये एरर हमारे पास आ गया है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ठीक है भाई, सही है सुफियान, बैठो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हसान लास्ट क्लास में आए थे, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होगे, सही, शाबाश। आलियान, क्या आएगा भाई इसका आउटपुट? जल्दी जल्दी, हमें आगे बढ़ना है जी। वर्ल्ड क्यों? दोबारा वर्ल्ड दिया हुआ है कहाँ पे? तो मैंने तो सिर्फ एक बार वर्ल्ड यूज किया हुआ है। क्या आएगा जल्दी आउटपुट बताओ भाई। वर्ल्ड क्या आएगा? तो हेलो क्यों नहीं आएगा? हेलो का लिखने का फायदा क्या हुआ मतलब? रीअसाइन कर दिया मतलब, उसको अगेन बता दिया कि अब तुम्हारी वैल्यू ये नहीं है ये है। तो फिर वर्ल्ड आना चाहिए आपके हिसाब से, हेलो नहीं आना चाहिए। वर्ल्ड नहीं आना चाहिए। अब चलो ठीक है, ये लो, वर्ल्ड आ गया भाई। और भाई खड़े रहना अपनी जगह पे। उमर, यार आउटपुट क्यों दिखा दिया जी? इन्होंने बोला हेलो आना चाहिए, गेम खेल रहे थे हमारे साथ, हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब ही आ गया, डबल यूसेज। हाँ, डेवलपर आया है भाई, कोड दिखाएंगे भाई ये। जी भाई, कोड देखिए सर और हुक्म कीजिए।
जल्दी जल्दी शाबाश। आना तो वर्ल्ड ही चाहिए था, यही तो बात है। जयस पागल हो गई है, मस्ती कर रही है हमारे साथ। बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, बाहर निकल जाओ। तुम ही बोल रहे हो, मैं क्या? आवाज नहीं है बिल्कुल भी। कौन है भाई? सर्विसदान, कहाँ थे आप? जी सर। वाई शो। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए विजदान के लिए यार, क्या बात है विजदान। सही है, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इसी वजह से उनका डबल यूसेज आया है। तो अब मेरे पास वर्ल्ड कैसे आएगा? सर ये वर्ड ऐसे आएगा, डबल यूसेज को मिटा के और इन्वर्टेड कॉमन मिटा दो, ये अब आ जाना चाहिए। क्या बात है भाई, बेहतरीन, सही है, गुड। तो हमारे पास वो ऐसा रिएक्ट क्यों करता है जो हम इन्वर्टेड कॉमास देते हैं, तो वो हमारी वैल्यूज को इस तरह समझता है कि आपने हार्ड कोडेड कोई वैल्यू सेव कर दी है। जैसे अगर मैं console.log लिख लेता था, अगेन रिवाइज से एक चीज करवा दे रहा हूं, यूं हसन, तो मतलब मेरे ये वेरिएबल बनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैंने एक चीज खुद अपने हाथों से प्रिंट कराई हुई है, हार्ड कोडेड सेव कराई हुई है वैल्यूज के अंदर, तो वो चीज ही शो करवाएगी। सही। लेकिन जिस तरह अगर मैं उसके अंदर से डबल वैल्यूज, डबल कोट्स का हटाता हूं, तो फिर वो वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करता है, हाँ ये वेरिएबल नेम था, तो इसकी वैल्यू आप मुझे ला के दो। दैट्स इट, क्लियर बेटा? ठीक है, विजदान बैठे हैं, शाबाश, बैठ जाओ उमर, बैठ जाओ अलियान। अच्छा, ये जो मैंने यूज किया हुआ है लास्ट क्लास में, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये जो मेरे पास वेरिएबल नेम का केस है, ये कौन सा केस कहलाता है? अबे यार, जिससे पूछना तो बताना था ना उसको। केमल केस, ठीक है। तो बात याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन सा केस होता है? केमल केस। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 4। अनफैमिलियर ऑपरेटर्स। चलो भाई, अब अनफैमिलियर ऑपरेटर्स क्या, किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? किसी को कोई आइडिया जो बताना चाहे कि सर अनफैमिलियर ऑपरेटर्स हमारे पास ये होते हैं, तो बताएं, कोई मसला नहीं है जी। यासीन? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये सब ठीक है, सही। हाँ तो भाई किसी को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बताया भाई? 1 2, सही, बेहतरीन। 3 जी भाई, जी अनस। अगर मैं बोलूँ कि 1 से नहीं बढ़ाओ, 6 से बढ़ाओ डायरेक्ट, तो मतलब फायदा क्या, सिर्फ 1 प्लस करता रहेगा यार ये तो। अगर एक साथ में 10 प्लस करवाना चाहूँ, क्वेश्चन है ना मेरा आपसे। फिर चलो, आपने इतना बताया सही है जी अरीब। और डिक्रीमेंट, सही, बेहतरीन, बैठा। अच्छा, अनफैमिलियर ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा, मैं अभी तक हमने आपस में किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्कैट नहीं किया। कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, हमारे पास आगे चैप्टर आएगा कि मतलब दो वर्ड्स को आपस में मिलाना, जोड़ना, उसको एक करना, ठीक है। कॉन्कैट का मतलब ये होता है कि उस चीज को जोड़ देना। मतलब कि मेरे पास अगर नंबर भी थे, हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पढ़े, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स पढ़े हमारे पास, ठीक है। तो दो वैल्यूज जो आपस में थी, उसको console.log करवा रहे थे, ऐसा ही था। और अगर मेरे पास सिंपल यहां पे अगर दो वो हो, अगर मैं ये भी करूं, तो दिस इज रॉन्ग, राइट? करवा सकता हूं, गलत तो कोई चीज नहीं है इसमें। कॉन्कैट करवा रहा हूं, मतलब आपस में इस चीजों को क्या करवा रहा हूं, प्लस करवा रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में ये नंबर्स तो देख लिए थे ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वैल्यू के अंदर दूसरी कोई वैल्यू प्लस करवाना चाह रहा हूं, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज राइट, करवा सकता हूं। अब मेरे पास अनफैमिलियर ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि अगर आप एक वैल्यू के अंदर या तो सिर्फ +1 या तो सिर्फ -1 करना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेएस। आप ये नहीं लिखें, अगर आपको ये लिखना है, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, मतलब लेट num इक्वल टू और 10, लेट
num इक्वल टू, अच्छा यहां पे हमें num2 करना पड़ेगा, num प्लस 1, सही। और जब मैं ये करता हूं console.log num2, तो मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए भाई, Q11 आनी चाहिए, क्योंकि num2 के अंदर मेरा num सेव हुआ है और मुझे पता है कि num की वैल्यू क्या है 10, और उसके अंदर +1 होके मेरे पास आएगा क्या, क्या आएगा भाई 11। जब मैं इसको ये करता हूं num, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, num में 10 और num2 में ऐसा ही आना चाहिए। सबको यही लगता है, इत्तेफाक करते हैं सब इस बात से या नहीं। जब मैं ये समथिंग करता हूं और ऊपर वाले हम जो हमारी प्रैक्टिस थी उसको हम करते हैं कमेंट, और यहां पे मैं आता हूं। अब यहां पे भी आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज थी उसका कलर यहाँ पे चेंज है, हसन फिलहाल वर्ड उसका कलर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। और जब मैं नंबर्स देखता हूँ तो नंबर से कलर चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज वाजे होती है, एक और चीज पता चलती है, यहाँ पे डेटा टाइप्स वाजे हो रही है कि कौन सी हमारे पास चीज नंबर है और कौन सी चीज हमारे पास स्ट्रिंग है। दैट्स इट, ये बात समझ आ गई। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी कोई चीज स्ट्रिंग में आती है उसका कलर डिफरेंट होता है और नंबर का कलर डिफरेंट होता है। अगर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर बंद कर देता तब इसका कलर डिफरेंट हो जाता। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब जब मैं देखता हूं तो मेरे पास बिल्कुल सही वैल्यू आई है, 10 आया और 11 आया, सही है। अब मैंने क्या किया है, एक तरीके से num के अंदर +1 करवाया है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये प्लस 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 होता जाए एक एक करके खुद ही, ठीक है। मुझे हर जगह +1 +1 +1 लिखना ना पड़े, समझ आ रही है। तो इसके साथ मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक शॉर्ट हैंड होता है, एक समझ ले हर चीज का एक होता है। तो मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। व्हाट इज इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट ये होता है आपके नंबर के अंदर एक नंबर को ऐड कर देना, समझ आई। व्हाट इज इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट ये होता है कि आपके नंबर के अंदर अगर वो 10 वैल्यू है तो उसको एक प्लस करके आपको रिजल्ट शो करवा देना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है कि आपके नंबर के अंदर किसी चीज को एक ही नंबर को माइनस कर देना। आप यहां पर कोई वो लॉजिक नहीं लगा सकते कि सर मैं चाहता हूं 10 है तो डायरेक्ट -6 हो जाए, नहीं, ये काम नहीं करेगा। देखो कुछ रूल्स होते हैं, तो इसका रूल ये है डबल प्लस डबल माइनस। डबल प्लस का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट कर देना, बढ़ा देना उस नंबर को। डबल माइनस का मतलब ये है कि उसके नंबर को माइनस कर देना, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। अब हमारे पास आ गया प्री और पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी को आइडिया है व्हाट इज पोस्ट और व्हाट इज प्री? इनका कहना यह है कि प्री मतलब और पोस्ट मतलब बाद। तो किस किस को लगता है सही है? अब प्री और पोस्ट में डिफरेंट क्या है? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो प्लस ही, करेंगे तो प्लस ही, या मैं बोलूं कि प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे माइनस ही। पहले ये बात समझ आ गई कि इंक्रीमेंट क्या है और डिक्रीमेंट क्या है, समझ आ गई सबको? किसको समझ आई है भाई? और किसको समझ नहीं है वो आगे क्वेश्चन करके मैं समझाता हूं। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि वो हमेशा आपकी वैल्यू में प्लस करेगा, चाहे तो पहले चाहे तो बाद में। ये बात समझ आ गई भाई? समझ आ गई सबको? समझ आ गई क्या मतलब है इंक्रीमेंट का? प्लस करेगा आपकी वैल्यूज के अंदर, चाहे वो पहले अपडेट हो या बाद में अपडेट हो। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या, इसी तरह एक माइनस करेगा या तो पहले या तो बाद में। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलता है, बुक पे आता हूं मैं। इन्होंने यहां पे एक चीज शो करवाई हुई है, मैं जूम करता हूं। var num इक्वल टू 1, var new num इक्वल टू num प्लस प्लस। समझ आ रही है सबको ये बात? अब मेरे पास ये दो लाइन जो लिखी हुई है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों चीजों में कोई ना कोई डिफरेंस है? जैसे कि var num इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है 1, मैं नीचे आता हूं तो उन्होंने बोला var new num num प्लस प्लस। अब इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इन्होंने बोला कि ये जो num वैल्यू है उसकी वैल्यू थी 1, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूं प्लस प्लस। और जब मैं इसका रिजल्ट देखता हूं, अगर मैंने आपको रिजल्ट इसको दिखाया था तो मेरे पास पहले वैल्यू आ रही थी 10 और फिर 11, ऐसा ही था। मैं यही करता हूं, नीचे आके इन्होंने बोला कि मेरी नम की वैल्यू है 1, उन्होंने 1 लिखा था बुक में, सही, मैंने 10 लिख दिया। या हम भी एक काम करते हैं, बुक के साथ साथ चलते हैं 1, और फिर बुक में क्या लिखा हुआ है var new num
इक्वल टू नम प्लस प्लस, ठीक है। और मैं अब कर दूंगा क्या, न्यू नम, ऐसा ही है जी। नम नम हो गया भाई, ये तो कुछ और ही हो गया नम नम। अब मैंने क्या बताया था, वार हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बात बताया कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, 2। क्यों भाई, अब एक और बात मैं करता हूं, मैं नीचे करता हूं लॉग नम। अब क्या आएगा भाई, हाँ भाई गई ना बाउंसर। मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट क्लास में घुमाऊंगा, प्री और पोस्ट में घुमाऊंगा मैं, सबर का अभी अभी बात समझाता हूं अभी। अब 1 और 2 क्यों आया, अब यहां पे डिफरेंस आ गया प्री और पोस्ट का। व्हाट इज प्री, व्हाट इज पोस्ट। आपके नंबर से पहले अगर डबल प्लस लिखा हुआ है सही, तो वो है प्री। अब प्री क्या करता है, प्री आपकी वैल्यू को पहले करता है अपडेट, देन वो करता है प्रिंट। समझ आई मेरी बात। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट पहले करता है प्रिंट देन अपडेट। अब मेरी बात समझना क्लास में, पहले प्री और पोस्ट के पास किताबें लाओ, लिखो इस चीज को ताकि आपको याद रहे। प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, प्री करता है ये कि आपके काम को पहले करेगा अपडेट। जैसे टोकन है, मशीन में टोकन डाला, ठीक है, उसमें से नंबर निकला 1 उसने प्रिंट करवा दिया, देन अगर अगेन मैं चलाऊंगा उस मशीन को, देन निकलेगा 2। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पोस्ट। क्या है भाई, पोस्ट। जो करेगा बाद में अपडेट, पहले उस वैल्यू को शो कराएगा, देन अगर कंसोल करूंगा तो फिर मुझे अपडेट वैल्यू देगा। ये होता है पोस्ट। प्री क्या होता है, प्री ये करता है कि जैसे ही मैंने टोकन डाला, उसमें वैल्यू 1 से थी, टोकन डालते ही उसने 2 रिटर्न कर दिया। ये होता है मेरे पास प्री, ठीक है। समझ आई मेरी बात। प्री और पोस्ट में डिफरेंस आया, नहीं नजर आया, कर सकते एग्जांपल के साथ करेंगे। अपने पास लिख लो कि प्री और पोस्ट क्या होता है, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं। आप नहीं लाए भाई साहब, पेन दिलाना, पेन एक्स्ट्रा किसी के पास भाई, तो हेल्प करना दूसरा भाई की कोई मसले की बात नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ओ लैपटॉप भी चढ़ गया। अब यहां मैंने आपको समझा दिया है, फिजिकली समझो अब क्या हुआ है। पहले हमारे पास नम में क्या वैल्यू स्टोर थी, सब रिप्लाई करेंगे और सब स्क्रीन में देखेंगे, 1 स्टोर थी। मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया न्यू नम के नेम से, ठीक है। जब मैंने न्यू नम किया तो उसके अंदर नम प्लस प्लस हो गया, सही है। यहां पे उसको एक चीज बता दी गई कि तुम्हारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, लेकिन अपडेट अभी हुई नहीं है। अपडेट होगी आगे, लेकिन अभी तक अपडेट हुई नहीं है। जब मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं तो न्यू नम के अंदर उसको एक चीज बता दी गई है कि तुम्हें आगे अपडेट होना है, तुम अभी तक हुए नहीं हो, तुम्हें आगे होना है अपडेट, ठीक है। जब मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं न्यू नम को, तब न्यू नम में मुझे वैल्यू मिलती है क्या भाई, 1 इसलिए मिलती है क्योंकि अभी पोस्ट में अपडेशन हुई ही नहीं है। उसको एक चीज बता दी गई है लेकिन अपडेशन नहीं हुई, ये होता है मेरे पास पोस्ट। जब मैं उसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं अगेन नीचे, तब उसके पास एक स्टेप आगे बढ़ता है, जैसे अगेन टोकन गया उसके अंदर, तब उसने वैल्यू मुझे रिटर्न की 2। समझे मेरी बात। पोस्ट ये होता है पहले प्रिंट करेगा अपनी करंट वैल्यू, देन अपडेशन वैल्यू प्रिंट करेगा। समझ आई मेरी बात। पोस्ट क्या करेगा, सिंपल ये काम करेगा कि पहले अपनी ओल्ड वैल्यू जो स्टोर हुई है, करंट वैल्यू जो है उसको रिटर्न करेगा, देन आपको अपडेटेड वैल्यू देगा। समझ आ गई मेरी बात। बस होता है प्री। जब मैं इसी को कॉपी करके इसको करता हूं कमेंट और यहां पे पेस्ट करता हूं लेट नम इक्वल टू 1। अब प्लस प्लस में कहां लगा रहा हूं ये जरा चेक करना, क्या किया मैंने, नम से पहले प्लस प्लस, कि अब आपकी वैल्यू पहले अपडेट होगी फिर आप प्रिंट करोगे इस वैल्यू को। अब मेरे पास अब ये बात बताएं कि न्यू नम में क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, i2। अब कंसोल डॉट लॉग नम में क्या आना चाहिए, नम में क्या सेव हो गया, मतलब दिमागों में जंग लग गया फिर से। 2 क्यों आई है, जब इसकी वैल्यू में कर चुका हूं अपडेट। अब यहां पे सिंपल क्या हो रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब न्यू नम में मैंने नम प्लस 1 कर दिया है तो न्यू नम में आके उसकी वैल्यू हो चुकी है 2,
तो क्या कभी ऐसी चीज हुई है कि CSS में भी जब हम कलर एक बैकग्राउंड दे देते थे, बैकग्राउंड दे दिया, देन वो अगर मैं वापस कोई चीज चेक करूं तो उसका बैकग्राउंड हट जाए? नहीं होता ना भाई, एक चीज सेव हो चुकी है उसके डेटा में। समझ आ रही मेरी बात? अगर मैं अभी भी चेक करता हूं तो अब मेरे पास क्या हुआ? अब क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने num+1 किसमें करवाया था? किसमें करवाया था? न्यू नम में। तो उसने हमारे पास क्या किया? ये हार्ड कोडेड हमने सेव करवाया था। लेकिन जब मैं प्री पे जाता हूं, प्री और पोस्ट पे काम करता हूं, तो यही डिफरेंस शो करवाना चाह रहा था। अगर मैं इसको हटाता हूं अगेन और प्लस प्लस, अब हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री में उसकी वैल्यू हो चुकी है सेव 2। समझ आ रही मेरी बात? न्यू नम में उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। अब मैं आके जितने भी कंसोल डॉट लॉग करवा लूं, जितने भी कंसोल करवा लूं, मुझे वैल्यू क्या मिलनी है? 1 कभी भी नहीं मिलनी। अब 1 क्या है उसको पता ही नहीं है। उसकी वैल्यू हो चुकी है अपडेट। क्यों अपडेट हो चुकी है? क्योंकि मैंने इसको बताया है कि आपको प्लस करना है इस नम में। समझ आ रही है मेरी बात? प्लस प्लस नम के पहले आप वैल्यू को अपडेट करो, फिर आप प्रिंट करवाओ। जैसे मशीन के अंदर टोकन किया, अगर उसमें 1 स्टोर हुआ था तो उसने थ्रो आउट किया 2, ठीक है, अगेन कंसोल ड्रॉप 2, कंसोल ड्रॉप मैंने वापस किया 2, सब बार मुझे क्या रिटर्न हो रहा है? 2, 1 रिटर्न नहीं हो रहा। पहले की बात याद रखो, प्री में पहले वैल्यू अपडेट होगी, देन रिटर्न होगी। समझ आ गई बात? क्या होगा प्री में? वैल्यू अपडेट होगी, देन रिटर्न होगी। पोस्ट में क्या होगा? बाद में अपडेशन पहले रिटर्न। पोस्ट में क्या होगा? बाद में अपडेशन पहले रिटर्न। अब मैं यहां पे अगर चेक कर रहा हूं प्री में, तो प्री में क्या आ रहा है मुझे? 2 दिस इज राइट, समझ लिया। वापस पोस्ट पे चलता हूं, इसको मैं बंद करता हूं। मैंने कहा था ना नेक्स्ट क्लास में घुमाऊंगा, ये घुमाने वाला थोड़ा टॉपिक है। जब मैं यहां पे आता हूं और लेट नम इक्वल टू 1, न्यू नम, नम प्लस प्लस, तो ये बात समझ आ रही है कि नम प्लस 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 नम से बात याद रखो कि जिसमें पहले प्लस प्लस आ गया तो मतलब वो पहले वैल्यू क्या होगी? अपडेट होगी। जिसमें बाद में प्लस प्लस आया, बाद में वैल्यू अपडेट होगी, पहले प्रिंट होगी। इससे कि आपको इजीली याद रह जाएगा कि जिसमें बाद में प्लस प्लस होगा तो पहले ये नम की वैल्यू रिटर्न करेगा। प्लस प्लस का ये याद रखना, अच्छी एग्जांपल दे रहा हूं। नम प्लस प्लस मतलब क्या है? पहले 1 ही रिटर्न होगा, पहले कंसोल में नम ही रिटर्न होगा, फिर अपडेशन होगी दूसरे कंसोल में। समझ आई? फिर प्लस प्लस नम का मतलब क्या है? पहले अपडेशन फिर रिटर्न। गॉट इट भाई? व्हाट इज प्री, व्हाट इज पोस्ट? क्लियर? समझ आई अच्छे से? अगर अभी भी किसी का प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कोई क्वेश्चन है तो करें, देन हम डिक्रीमेंट की तरफ चलेंगे। डिक्रीमेंट भी सेम इसी तरह, जैसे प्लस हो रहा है बाद में वैसे ही माइनस होगा बाद में, जैसे प्लस हो रहा है पहले वैसे ही माइनस होगा पहले। पोस्ट समझ नहीं आया? नहीं, पोस्ट हमारा प्री लिखा हुआ है। अच्छा, प्री लिखा हुआ, सही है। जहां तक क्लियर हुई तो मुझे बताओ, आगे चले भाई। मुझे लग रहा है दिमाग पे फायर हुआ है अचानक से, मांगा हुआ। हां, क्लियर हो गई? किस किस को क्लियर नहीं हुई अभी तक? कोई मसला नहीं है, पूछने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। 10 बार पूछे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा फिर मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। किस किस को समझ नहीं आया, हैंडल्स करने का मसला नहीं है, ठीक है। 1 2 3 और भाई हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। मैं आगे नहीं बात बोलूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। अभी मुझसे 10 बार पूछे, मैं 10 बार बताने को तैयार हूं, लेकिन जब मेरी पूछने की बारी आएगी और फिर मुझे आंसर नहीं मिला तो वो अच्छा नहीं होगा। अभी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, मसला नहीं है। फरजान समझ आ गई? ओके, रिकॉर्ड पूछ लो क्वेश्चन में। जी विजदान और उमर, आलियान, क्या ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? हमने भी पढ़ाई प्लस प्लस है, या तो पहले या तो बाद में। ऐसी एक चीज तो मुझे बताओ कि सर ये चीज समझ नहीं आई। पोस्ट समझ नहीं आया आपको? पोस्ट, चलो पहले हम पोस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अभी प्री को बंद किया हुआ है, ठीक है। पोस्ट पे मैं शो करवा रहा हूं एक कंसोल लगा के। ये बात तो पहले समझ जाओ कि क्या मैं न्यू नम की जगह नम लिखूंगा भाई? पहले तो मुझे ये डिक्लेयर करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका माइंड किस तरफ है। क्या मैं कंसोल डॉट लॉग नम लिखूंगा यहां पे, या मैं न्यू नम लिखूंगा? न्यू नम क्यों लिखूंगा भाई? क्योंकि न्यू नम के अंदर मेरा नम सेव हुआ है, सही है। न्यू नम के अंदर मेरा पिछला नंबर सेव हुआ, इसलिए मैं न्यू नम को कंसोल करूंगा। पहले तो बात होगी, इसको मैं कर देता हूं बंद, सही। न्यू नम मैंने जब किया, मुझे वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है? क्या रिटर्न हो रही है भाई? 1। क्यों रिटर्न हो रही है 1? हाँ,
1 से फिर उसके अंदर। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इंक्रीमेंट तो किया हुआ है ना भाई मैंने, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, 1 वैल्यू क्यों आ रही है? जी विजदान, क्या हुआ भाई? मैंने आपको एक चीज समझाई, पोस्ट क्या करेगा, पहले प्रिंट फिर अपडेशन, पहले आपकी रीस्टोर वैल्यू जो आपके स्टोर हुई भी आपके वेरिएबल में वो शो करवाएगा। पोस्ट का काम ही ये है कि पहले नम को शो करवाना, नम ये रहा नम, ठीक है, पहले नम को शो करवाना, पहले कंसोल में नम को शो करवाना, देन मैं चाहे नंबर का यूज करूं तो मुझे इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगी भाई, अपडेटेड वैल्यू। फिर मेरे डेटा में वो वैल्यू को हो चुका होगा स्टोर, न्यू वैल्यू, देन मुझे न्यू वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई निशान, समझ आई उमर कि क्या हो रहा है, नम मुझे रिटर्न हो रहा है 1 ही, पहली बार मुझे 1 ही मिल रहा है, ये बात समझने की कोशिश करो, पहली बार मुझे नम ही मिल रहा है, लेकिन जब मैं उसमें एडिशन कर रहा हूं, इंक्रीमेंट का मतलब क्या, आपको बढ़ाना है, यहां पे हमने इस चीज को बता दी कि बढ़ाना तो आपको है, आपको यहां पे घटाना नहीं है, बढ़ाना तो है, लेकिन आप अभी बढ़ाओ या अगले स्टेप में बढ़ाओ। समझ आई मेरी बात, बढ़ाना तो है, या तो अभी बढ़ जाएगा या तो अगले स्टेप में बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात का, क्लियर हुई है बात? हमारा रिजवान यासीन क्लियर हुई है? अब समझ आई पोस्ट क्या है, इंक्रीमेंट का मतलब ये बढ़ेगा तो सही, चाहे वो एक स्टेप बाद या चाहे वो एक स्टेप पहले, या अपडेशन के बाद या प्रिंट के बाद, ठीक है, होगा इंक्रीमेंट ही। प्लस प्लस का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट। समझ आ गई ये बात, क्लियर है भाई? तो अब हम इसको करते हैं console.log num, सही है। अब num में क्या वैल्यू आनी चाहिए विजदान, क्यों, नंबर है उसके बाद ये पहले वो प्रिंट करेगा देन अपडेट करेगा, ठीक है, गुड। आगे 1 2, अगर अगेन कंसोल करता हूं num 2 आएगा, ठीक है, गुड, समझ आई, क्लियर हुई लॉजिक। ये हमारे पास कौन सी थी, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब पोस्ट डिक्रीमेंट को भी देख लेते हैं ताकि हमारे लॉजिक क्या हो सके, क्लियर हो सके, सही। पोस्ट इंक्रीमेंट को मैंने बंद किया और यहां पे मैंने ओपन कर दिया मेरे पास पोस्ट डिक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट का मतलब ही क्या है, वही बात हो गई, माइनस होगा चाहे उसी वक्त या उसके एक स्टेप बाद, क्लियर है भाई? क्या होगा, उसमें से एक वैल्यू माइनस होगी, चाहे तो उसी स्टेप पे या अगले स्टेप में, ठीक है भाई। मैं इसको कर देता हूं यहां पे, इसकी वैल्यू को 2 और नम माइनस माइनस। अब मुझे ये बात क्लियर करते हैं भाई कि न्यू नम में मेरे पास क्या वैल्यू शो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, 2, ऐसा ही है। जब मैं यहां पे जाता हूं 2, नो चेंज, हालांकि इसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसको पता है कि आगे क्या होगा, माइनस, इसको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, वो बता दिया जाता है ना फिल्मों में, इसको मार दिया जाएगा भाई, इसको नेक्स्ट स्टेप में रोकना नहीं है, ठीक है। तो पहले से क्या है, सारी चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, माइनस करवाना है, लेकिन उसी स्टेप में नहीं, नेक्स्ट स्टेप में। जब मैं console.log करता हूं किसको, नम को, अब क्या होना चाहिए, 0 0, क्योंकि डबल माइनस हो जाएगा ना खुद ब खुद ही, 2 माइनस है सर, 2 माइनस, ऐसा ही है ना। और कौन था 0 वाला भाई, हाँ कैप वाले, 0 वाला था ना, और कौन था 0 वाला, हाँ मुतीब, डबल माइनस वाले। जब मैं यहां पे आता हूं और देखता हूं तो मेरे पास क्या आया, 1, दिस इज कॉल्ड कौन सा डिक्रीमेंट, कौन सा डिक्रीमेंट भाई, पोस्ट डिक्रीमेंट, वेल डन। तो पोस्ट ने क्या किया, आपके डेटा में जो वैल्यू स्टोर हुई हुई थी आपको वो चीज शो करवा दी, लेकिन उसको पता है कि आगे उसको क्या करना है, आगे उसको आपके नंबर में से माइनस ही करना है, प्लस नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने किया ही माइनस है, डिक्रीमेंट किया है, ठीक है, वो करेगा माइनस ही, लेकिन पहले आपकी वैल्यू जो स्टोर हुई हुई है उसको दिखाएगा, देन अपडेट करेगा आगे। समझ आ रही है भाई? काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया और काफी टाइम दे दिया मैंने इस चीज पे, आधा घंटा तकरीबन लग गया हमारा इस पे। समझ आई है भाई? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कोई मसले की बात है, अभी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं भाई। व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट, व्हाट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, व्हाट इज पोस्ट डिक्रीमेंट, अभी तक हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं प्री डिक्रीमेंट पे, ठीक है। हमारी फिर 4 चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको करता हूं कॉपी एंड देन कमिट, और यहां से इसको मैं कर लेता हूं, कौन सा भाई हमारे पास, प्री डिक्रीमेंट है हमारे पास, ठीक है। और मैं यहां पे चलता हूं, अब प्री डिक्रीमेंट में क्या होना चाहिए भाई, माइनस माइनस कहाँ आना चाहिए, कहाँ पहले, यहाँ पे नम से पहले,
यहाँ पे यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे भाई? तो फिर यहाँ पे मतलब एक बार हटा दूं, सही है। बैक स्पेस दे दूं, दे दिया। स्पेस बढ़ा दूं, बढ़ा दिया। किसको? यहां से स्पेस दे दूं, बैक स्पेस, सही है। पहुंच गया मतलब फाइनली अपने ट्रैक पे, ठीक है भाई। तो अब ये मेरा क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट। कौन कौन था इंक्रीमेंट वाला? इधर आया बेटा मोदी, तू था इंक्रीमेंट वाला, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है भाई? डिक्रीमेंट। माइनस का साइन जिधर भी दिख गया, देखो ये बाजू का इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं, हो सकता है ये आपके क्विज़ेस में भी क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। आपके जावास्क्रिप्ट के जो क्विज़ेस होंगे वो तकरीबन 4 होंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 20 तक पहला क्विज, चैप्टर 20 से चैप्टर 40 तक दूसरा क्विज, चैप्टर 40 से चैप्टर 60 तक तीसरा क्विज, और 60 से 80 या 90 तक आपका चौथा क्विज, सही है। अच्छी बात है, इन्होंने पूरा जावास्क्रिप्ट का क्विज एक साथ नहीं रखा, वो आप लोग दे भी नहीं पाएंगे, मुझे पता है, बाउंसर इतनी जाएंगी, तो उन्होंने स्टेप वाइज में आपके क्विजेस को तोड़ रखा है। अच्छा, आपका सीएसएस का क्विज भी बाकी है, ठीक है, तो सीएसएस की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टीज जिस चीज में इशू है उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका क्विज अच्छे से हो जाए। जब आप क्विज होगा इंशाल्लाह मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा, और एक क्लास हम रिवीजन भी वाले रख लेंगे सीएसएस की, कुछ ऐसी चीजों की जो समझ ना आई हो प्रैक्टिस करिए क्लास में, ताकि आपका क्विज जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अब प्री डिक्रीमेंट में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? पहले माइनस, पहले अपडेशन, देन प्रिंट, ऐसा ही है। अगर मैं अभी नम को ओपन नहीं करता, सिर्फ न्यू नम में ही देखता हूं, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गुड। नम में देखता हूं, अब 2 हो जाना चाहिए, मतलब 2 हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, -1 हो जाना चाहिए। क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहे? तुम्हें तो आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा ऐसे। क्या आना चाहिए भाई? 2 0 1। गॉट इट। ये मतलब एक बार वैल्यू अपडेट हो गई, अपडेट हो गई, अब उसको आपकी ओल्ड वैल्यू के बारे में नहीं पता, आपने अपडेशन कर दी, देन अपडेशन हो गई, इसने जाके अपने बाल कटवा लिए, वो वाले बाल अगेन नहीं आ सकते। ये जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, वो उधर से उठा के बाल चिपका ले, तब भी वो चीज नहीं होनी जो थी, समझ आ गई? खड़ा हो जाओ उधर से, इज्जत राज नहीं आएगी, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ उधर से, इधर आके बैठ जाओ। तुम्हारी गलती है कि तुम किसी के साथ बैठते हो उंगली करते हो उसको। फैजान भाई यार क्या कर रहे हैं यार, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती। आओ इधर भाई। व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट, व्हाट इज प्री डिक्रीमेंट, व्हाट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, और व्हाट इज पोस्ट डिक्रीमेंट, समझ आ गई सारी चीजें? उधर आ जाओ, आलियान के बराबर में जी। किस क्या था, कौन था भाई? मुझे ये बताएं अभी तक जिसको प्री और पोस्ट क्लियर ना हुआ हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोस्ट और प्री क्लियर ना हुआ हो, हम उसको क्लियर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ आ गई भाई? क्या कहना है भाई, इतना समझदार इंटेलिजेंट स्टूडेंट है भाई, जल्दी से। हाँ भाई, समझ आ गई? ऐसे क्वेश्चन में फंसाऊंगा ना फिर। हाँ भाई, तुम तो फिर कुछ बोलोगे नहीं, बोलोगे सर वो बोला नहीं जा रहा, मुंह से निकल नहीं रहा, तुम्हारा मुंह फंस जाता है अचानक से कहीं ना कहीं। हाँ भाई, हसान, समझ आ गई, खड़ा हो, समझ आ गई, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। वो मेरी शक्ल, मुझे ना स्टूडेंट की शक्ल बता देती है, क्यों बेचारे ढल हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है अभी जाने वाले हैं, वाला विकेट का नाम नहीं है, बंद कर दो, उसको बंद कर दो, बोले अभी मैं अगर क्लास में हूं, मीटिंग चल रही है। जी भाई, अरमान कैसे दिख रहा, खड़ा हो जाओ, समझ आई? अभी सवाल आएगा। हाँ भाई, क्या सब समझ आ गई? क्या कर रहा भाई? बेटा समझ आ गई? नहीं क्या कर रहा कब से? समझ आ गई? क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट क्या करता है बेटा? इसको तुम्हें फिर माइनस क्यों करेगा भाई, माइनस क्यों करेगा?
अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा इसका मतलब उसको माइनस करना चाहिए, वाह नहीं करना चाहिए तो बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दूँ उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए मतलब नहीं ना बेटा, तो सही से बताओ क्या है प्री और पोस्ट। तो फिर क्या होगा, प्लस हुआ तो इंक्रीमेंट होगा, ऐसा तुम बोल रहे हो, ऐसा होना चाहिए, वैसे लगता है तुम्हें ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, मतलब num इक्वल टू 2 और लेट न्यू नम माइनस माइनस नम और कंसोल डॉट लॉग न्यू नम में वैल्यू क्या स्टोर होनी चाहिए आपके हिसाब से, 1 क्यों, ये तो पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है ये तो मैथ आगे जब कुछ नहीं होता तब 1 होता है। पता नहीं क्या कर रहा है भाई, मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता दो सिंपल, इसमें मुझे लाइन नंबर 44, अगर आपको स्क्रीन पे मसला हो रहा है अपनी स्क्रीन पे देखें, लाइन नंबर 44 पे मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। 2 आएगा, लॉक कर दूं, देख लिया आपने कोड, एक बार आगे अपनी स्क्रीन पे देखें जल्दी, शाबाश। 2 और नीचे वाले कंसोल 45, लाइन नंबर 45 पे आवाज ना आने दे, अरमान जल्दी बेटा, क्यों हंस रहा है, क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, मुनीर, मुनीर से सवाल है, मुनीर सलूट पेश करते हैं हम। मैं यही बोलूं हमारे पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा सप्ली क्यों आती है उनकी मैथ में। सिक्स क्या आएगा बेटा, 16 क्या, 13 कौन बोल रहा था, गलत, 16। जी उमर, व्हाट द आंसर इज 4 मल्टीप्लाई 4 16 में से बनता है, 16 ही आएगा, ये मुझे पता है, सही बताता है ये, जब भी मैं उसको उठाता हूँ। अली ये तो कुछ बताता ही नहीं है, फिर बताता तो डिफाइन ही नहीं करता, सफेद घूम घूम फिर के तुम्हारे पे आ जाता सफेद, ये शर्मा ऐसे रहे इसे पता नहीं। 6 क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस भी नहीं आता तुम्हें, तो मल्टीप्लाई नहीं आता शायद, तो क्या आएगा आंसर, 16 ही आएगा, मुझे पता है तुम सारे एक ही मखलूक के हो, मसला ये है, 16 ही आएगा। 16 क्यों आएगा, हाँ बिल्कुल किया है, फिर आगे, तो ये मल्टीप्लाई आपकी नजर में, ये मल्टीप्लाई ऐसा होता है, ये मल्टीप्लाई, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई कहलाता ही है, मेरे ख्याल से तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ज्यादा अच्छा है ना, यही है होना चाहिए ना उमर, मुनीर यही होता है ना मल्टीप्लाई, तो हमने तो मल्टीप्लाई यही पढ़ा, पढ़ा तो यही है, किधर, तो इधर चेंज है मतलब, ठीक है, तो अभी मैं मतलब ये नहीं लिख सकता, यही लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, सही है, 16 आना चाहिए, आप तीनों का एक इत्तेफाक है माशाल्लाह इस बात से। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैथ में जब भी फेल होते हो तुम लोग, हाँ मुझे पता है भाई, पता है यार, क्लैपिंग हो जाए भाई आदोश के लिए, बहुत बड़ा काम है। 13, तो यहाँ पे वही रूल आ गया, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को रिजॉल्व करेगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 प्लस 1 13, दैट्स इट, आंसर इज 13, 16 नॉट। समझ गए भाई मुनीर, बाउंसर तो नहीं गई। अब से हम आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, कैसा, मानते हो फिर नहीं, प्रोग्रामिंग के साथ मैथ, अली तुम्हारे तो मजे ही होगा, घर में बता दे मैथमेटिक्स भी चल रही है यहाँ पे, वो तो खुश हो जाएंगे, बैठो भाई। क्यों वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, अभी करता है ना आगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना बेटा, अभी तो इनको इसमें फंसाया था, अभी आगे चलते हैं ना, और मतलब बस वो फिर ऊपर से ही आता है ना, वो अलग ही लेवल का बंदा।
नहीं करना बेटा नाम चेंज यार, इस एग्जाम्पल हमने देख लिया ना बेटा। और अब मुझे ये बताएं ज़रा हसनैन, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ क्यों क्यों 20 आएगा? तो आपके हिसाब से 20 आना चाहिए। हाँ भाई अब्दुल हनान, इन्होंने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, हसनैन ने बोला है सर 20 आना चाहिए, क्या ये राइट है? ठीक है, मुझे नीचे वाले का आंसर आप बता दें, टोटल कॉस्ट 2 का 11 आएगा। डॉटेड लॉक करते हैं। कौन से स्कूल से पढ़े बेटा आप? नीले विलेज स्कूल से? नहीं, कौन से स्कूल से? ये कौन सा स्कूल है? नसरा, ओके ओके। और कौन है भाई, इसको उठाया जाए। रिजवान भाई खड़े हो जाए जल्दी, शाबाश। इनका कहने का मतलब ये है, क्या बोला आपने? 11, क्या 11 आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में? ये तो भाई मना ही कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल गलत बंदा है, ये सही बंदा नहीं है। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? उसने मुझे इसका आंसर बता दिया। देख रहे हो ये? इधर आओ बेटा, क्या बात, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या आएगा भाई? 14। क्लैपिंग हो जाए यार इसके लिए, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन भाई, नाइस। 14 क्यों आएगा? बड़ा है ये, शर्म तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है, ग्रेव इंसान, तारीफ नहीं कर सकते ना किसी की। तो 14 क्यों आएगा पता है आपको? 14 क्यों आएगा भाई? ब्रैकेट रिजॉल्व होगा बेटा अब्दुल हनान। सबसे पहले हमारे पास जो प्रीफेयर किया जाता है, सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होती है वो ब्रैकेट्स की होती है। हालांकि बाहर भले मल्टीप्लिकेशन हो, बाहर भले डिवीजन हो, बाहर भले एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, सबसे पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होंगे। हमने ये चीज पढ़ी थी ना बेटा पहले भी, आपने मैट्रिक में शायद पढ़ी होगी कि सबसे पहले ब्रैकेट रिजॉल्व किए जाते हैं, चाहे उसके अंदर कोई भी चीज हो। जब भी मैंने ब्रैकेट में एडिशन लिखा था और बाहर वो मल्टीप्लिकेशन देखा। 14 ठीक है भाई, बैठो, कोई मसला नहीं है। हाँ पता नहीं, वो बहुत हार्ड मैथ थी, अलग डिप्रेशन, वो जो बात है ना वही वाली है यहाँ पे। क्या बात है यार, हमारे पास हमारी क्लास के स्टूडेंट भी थे, उन्होंने यार जवाब दे दिया बेहतरीन। मतलब वो सब बोलते हैं ना, दिमाग का ही होता है कि आपका माइंड किस जगह काम करता है। इस उम्र में ना ज्यादातर आपके माइंड ना फौरन चीजों को कैच करता है। इस उम्र में ना अच्छी बात है कि हर पेरेंट्स को बच्चों को इसी चीज में लगा देना चाहिए, ताकि जब वो आप लोग हमारे एज तक आए तो इंशाल्लाह फिर वो बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बात डिफाइन करें जरा भाई साहब, कौन है भैया? किसकी बारी? हमाद छुपा हुआ है कोने में, सर देख डाले बस, छुप जाऊं मैं नीचे कुर्सी के अंदर चले जाऊं। जी हमाद, व्हाट द आंसर इज? क्या कह रहे हैं भाई? 16 66 आना चाहिए। कौन कौन बोला 66 आएगा भाई? और कौन कौन बोल रहा है 66 नहीं आएगा? हमाद ये क्या आधी खिलाफ, आधी क्लास खिलाफ है तुम्हारे तो। अगर देखा जाए तो सही बोल रहा है ये। क्या हो गया तुम लोग को यार, आधी से क्लास ज्यादा बदतर है भाई। तुम लोग को नहीं आती कैलकुलेशन? 2 4 जा, और कैसे सही बोल रहा है यार, ये सही नहीं बोल रहा। 66 कैसे आएगा यार? तुम तो फिर ऊपर की कोई, जब ये मैं यहाँ पे ये चीज समझ रहा था, तो 66 कैसे आएगा? तुम लोग कौन सी मैथ पढ़ते हो यार? तुम लोग कोई अलग बुक तो नहीं है हनान? कोई अलग बुक तो नहीं है? 2 4 से क्या होता है बेटा? और 8 4 से क्या होता है? तुम्हारे यहाँ 64 होता है। क्या कर रहे हो यार? मैं भी 4 समझ रहा था, तुम्हें अप्रिशिएट करने वाला था यार मैं तो।
सारा अप्रिशिएशन आपने गिरा दी। चलो वेल आगे 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 हमारे पास और क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं, वार वार कल्ली टू, कल आना, कल ही जाएंगे फिर 20 और नहीं एड थिंग्स प्लस 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 एड थिंग माइनस माइनस माइनस, चलो प्लस और एड थिंग। और हम एक काम करते हैं, एक मिनट, ठीक है, और log add more thing और log add things प्लस प्लस, ठीक है, फिर log add things। सही हो गया भाई। अभी हमारे पास आ गई बिल्कुल सिंपल अच्छी सी चीज। अब इसका आंसर क्या, सोचो माइंड लगाओ भाई, कैलकुलेटर ओपन ना हो, बदतमीजी बिल्कुल ना हो, तमीज से दिमाग से सोचना है। हो गया बस, हो गया बस, ओके बस रोक दिया ना भाई, इतना नहीं कर सकते क्या तुम लोग? हाँ? ठीक है भाई, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट क्लियर हो जाएगा ना यहाँ पे। मुझे ये चीज अचानक से याद आ गई। ठीक है, एंड कर दिया, एंड कर दिया यहाँ पे, बस एंड हो गया, एंड। अब नहीं आगे कुछ भी आना। अगर आप बोलते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ फिर सेकंड थिंग का भी कंसोल लगा दूं आपके कहने पे, नहीं लगाऊं, चलो बस छोड़ दिया। अब यहाँ से माइंड का गेम है, क्या आंसर आएगा जिसने सही बता दिया उसके लिए फिर कोई ना कोई दूसरा टॉपिक पे जाएगा। समोसे तो आए नहीं, समोसा क्या है ना, मुझे देख रहे हो ये नहीं लाते यार, कौन जीता ना समोसा भाई? देखो यार, तरस तरस रहा है समोसे के लिए, तरसा हो रहा है। तुम नहीं दे, तुम बताओ भाई, बताओ क्यों नहीं? 69 आएगा, तो 69 कैसे? पहले तो हम यहाँ चलते हैं, ऐड मोर थिंग्स, ये जो हमारे पास ऐड थिंग्स थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? ये 20 रहेगी, ठीक है, ये कौन रहेगी, कैसे किस हो जाएगी? कौन से इंक्रीमेंट है सर? लेकिन इसके तो अभी इंक्रीज नहीं हुआ हो, अभी सिर्फ रिटर्न होगा। अगर मैं कंसोल डॉट डायरेक्ट भी करवाऊंगा तब भी मेरे पास वही आएगा। वेल करके भी दिखाऊंगा। चलो आगे क्या ऐड थिंग्स, ये भी सही, आगे चलो भाई, फिर सही है, होगा कौन कौन बोल रहा है? ये सही बोल रहा है भाई। कौन, किसके माइंड में क्या आंसर है? तुम्हारा क्या आंसर है? कौन सा वाला? पहले कंसोल में, ठीक है, 69 तुम्हारा को याद रखना भाई। और भाई तुम अपना सोचो ना भाई, किसे टोक देगी, इधर आके खड़ा हो जा भाई। अरे लेकिन इसको मसले बहुत है ना, वो बोलते ना कि इसके साथ इसलिए कोई है इश्यूज, इसको है ज्यादा है भाई। सब सोचे, मैं हर किसी को इंडिविजुअली पूछा है, मैंने किसी को एक साथ नहीं पूछा है, अलग अलग सबका है। हाँ वसीम, काले को तुम्हारी गरीब किसका वो मुझे नहीं लग रहा है, ब्रेक तो नहीं हो गया? सही बताया तुमने, बैठ जाओ। 66, मैंने कहा क्या बोल रहा है, मैंने कहा शायद सही बोल रहा है। मैं 4 मिनट तक फोन करने लग गया था जी। फर्स्ट लोग का आएगा 20 19 फर्स्ट आपके साथ है 20 और सेकंड लोग का आएगा 70 और थर्ड का 69। तो मतलब 70 के बाद वापस 69 हो जाएगा। अच्छा ये चीज भी होती है, तो मतलब एक चीज अगर अपडेट हो गई तो वापस रिटर्न कैसे जाएगी? ये तो बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि अगर एक चीज अपडेट हो जाएगी तब वो वापस रिटर्न जाएगी नहीं जगह पे। अगर आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे 70 ही आ रहा है तो 69 वापस कैसे होगा?
ये बात तो यहाँ पे गलत है। आपको मुझे नहीं पता कि आप 70 बोल रहे हैं वो है नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। हाँ 49 तुमने पेन कॉपी निकाल ली फोन से, हिसाब किताब करना शुरू होगा। 49 बताओ 40 48 49 48 70 69 और कोई है भाई जो अपनी को जायदा देना चाहे? हाँ भाई तुम तो 120 10 देखा मैंने बोला नए नए चीज आएंगी हमारे पास। कितनी चीज आएंगी भाई? और सोचो अगर इन सब में से कोई भी चीज ना है, क्या बात। आंसर प्रेडिक्शंस, ताकि पता चले घर जाके भी आप लोगों ने क्या क्या किया। भाई सबसे पहले मेरे पास आया क्या आया 69, फिर क्या आया भाई पहले सबसे पहले कंसोल में 20 अबे हाँ भाई हाँ 10 और भाई मुतीबुर रहमान 48 और भाई हाँ 49 और भाई 50। इससे मतलब मैं भी अलग ही ले आऊं कुछ सही हो जाए शायद। हाँ 19 एक और आया भाई। बस बेटा बहुत है आज के बस बस बस। हाँ 70 ले भाई 70। अगर इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ फिर सब सब अच्छे लग रहे हो मतलब। क्यों पूछ रहे अब्बू उनके? मतलब पता नहीं अजीब तो बिल्कुल ही बस थोड़ी सी ढील है तो पागल हो जाते हैं। 50 कौन था भाई? 50 कोई था? 50 कोई तुक्का मारा तूने? यकीन तुक्का मारा भाई 50 वाला सही हो गया हमारे पास। हाँ इसको भी कुछ ना कुछ दे दो, हर चीज में इसको कुछ ना कुछ। हाँ किसने मैंने भाई मैंने किसी शुरुआती लगाया 20 तो तुमने देखा नहीं है, वो तो हमने पहले से किया हुआ है। नहीं देखा? हाँ ये बात तो अगर -20 में नहीं करता तो फिर 70 आता है। तो हमने 70 हाँ तो फिर भी 70 नहीं आता। चलो अगर तुमने 69 भी बोला था, चलो मैंने -20 हटा दिया है तो 69 फिर भी नहीं आ रहा। आर यू रॉन्ग मैन? तो भाई इस तरह घर जाके क्या करना, प्रैक्टिस करना ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है अपने साथ, और अपने माइंड से करने की कोशिश करना। भले गलत हो कोई मसला नहीं, एक बार प्रेडिक्शन गलत होगी, दूसरी बार कैलकुलेशन इसमें यूज नहीं करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हाँ ये तो प्लस माइनस करता तो हो ही जाता है, रिजल्ट मैंने क्या नहीं था, बस ऐसे क्वेश्चन मैंने बना दिया। लेकिन मेरी बात ये याद रखेगा कि इसका क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, खुद से कैलकुलेशन करनी है माइंड से कि अगर ये 20 है नीचे पोस्ट हुआ हुआ है यूज तो मतलब उस वक्त अपडेट नहीं होगा। अगर 50 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, घर जाके इसको रिजॉल्व करिएगा एक बार, पिक्चर ले लिएगा इसकी, ठीक है। और हमारे पास एक और चैप्टर था, शायद यही चैप्टर था। हाँ नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 है, इसको हम कॉन्करेट करेंगे आपस में स्ट्रिंग्स को, वो अच्छा चैप्टर है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास प्री पोस्ट जो चीजें थी और आपस में 3-4 चीजों का बोर्ड मास किस तरह यूज किया जाता है, और हमारे पास क्या मैं ये भी कर सकता हूं, क्या ये सही है? कौन है भाई, क्या कर रहा है, किधर बैठा हुआ है? पता नहीं कौन सी गाड़ी चला रहे हो यार। सही है भाई इतनी बहस नहीं हुई थी ना। हाँ ये कुछ ना कुछ मैजिक हो जाएगा। हाँ आप लोग के ऊपर है, आप लोग जो आंसर देंगे वो मैं करूंगा भाई। प्रिडिक्शंस होंगी वापस यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ बंद 2 मिनट के लिए। सही, अब इस क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो मेरे पास डिवीजन जो हुआ है पहले ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी तो हमें करनी थी। सही, ठीक है भाई।
ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इससे ऊपर डिवीजन हो रहा है, फिर डिवीजन वाली वैल्यू आएगी प्लस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू आएगी, डिवाइड हो जाए। माशाल्लाह कैसा भागा भाई। क्या करना है भाई यार, चलो यार डिवीजन को हटा के ये अब तो सिंपल हो जाएगा। अब तो आसान हो गया, अभी भी नहीं हुआ। क्या आना चाहिए भाई, क्या आंसर आना चाहिए? सर कैसे आ जाए मजदूर जी भाई, क्या दिमाग पे जंग लगा हुआ है? अब तो आसान कर दिया, अब तो सिर्फ इंक्रीमेंट और प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है बस भाई। सो भाई आपके हिसाब से सबसे पहले होना क्या चाहिए? हाँ पॉइंट में आंसर आएगा, क्यों? डिवाइड ऊपर हो तो रहा है, 20 से 2 हो तो रहा है, लेकिन पॉइंट में आंसर क्यों आएगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। तुम लोग को अगर डिवीजन भी नहीं आता तो फिर तो भाई तुम लोग वापस से मैट्रिक करो भाई। अगर 20 डिवाइड बाय 2 है तो इसका आंसर क्या है? तुम यही बताओ। तो जीरो की वैल्यू कहां से आई? 61 हां, अगर 10 यहां पे है फिर मल्टीप्लाई होगा 10 मल्टीप्लाई 4 40 यहां पे हो गया, यहां पे इसकी वैल्यू 40 है, ऊपर क्या लगे? जब डिवीजन पे आया मैं तो मेरी वैल्यू क्या आई? मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा? 11 होगा ये, ऐसा लगता है 11 नहीं है। ऑब्वियस सी बात है भाई, यूनिवर्सिटी ना तुम लेने भी नहीं थे क्या? 61 वाले कौन थे भाई? क्लैपिंग हो जाओ मेरे यार। और क्यों 61 आया ये बात? 61 क्यों आया भाई? समझ आई? क्लियर हुई ये बात? जब एक चीज ऊपर रिजॉल्व हो चुकी है, मेरी बात याद रखें, जब हमें पता है कि हमारी प्रोग्रामिंग हमारी जेएस हमारे पास कैलकुलेशन करती है, जब उसका आंसर यहाँ पे 10 हो गया तो जब यहाँ पे आके वो क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता पोस्ट, फिर क्या होता? फिर क्या होता भाई? आई बात समझ? पोस्ट और डिवीजन के बाद भी, हालांकि डिवीजन भी हो गया मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, फिर भी पोस्ट और ट्रिगर में यूज करके देख लिया। सही है भाई, समझ आ गई? साइड करो सर, तो आपकी तरफ से हुआ है। सही है भाई, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये घर में भी कर लेगा, मैं कोड पुश कर दूंगा।